हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरे को आपको एक बात बतानी थी। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सम सॉल्व करने को दिया था, मुझे नहीं लगता किसी का सॉल्व होया होगा, क्योंकि उसमें ना हमें दो आउटपुट्स दिए हुए थे, एक्चुअल और नॉर्मल। ठीक है, तो हमने इसमें एक्चुअल आउटपुट को लेके चलना होता है, जो हमारे 150 होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सम अगर हो सका तो इस लेक्चर में, इसी वीडियो में लास्ट में करके दिखा दूंगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में होमवर्क वाला बोला था सम। मुझे लगा कि कईयों से नहीं होया होएगा, तो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और हो जाएगा। पहले आज का जो हमारा सम है, हमने बोला था कि हम करेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं 2019 नवंबर। ठीक है, तो हम पहले तो यहाँ पे अपनी डेट डाल लेते हैं भाई, 2019 नवंबर। तो चलिए अब स्टेटमेंट को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जेड लिमिटेड इज़ वर्किंग। इस सम का ना किसी भी सम के साथ कोई लिंक नहीं है, ये सबसे अलग सा सम है, अजीब सा सम है, डिफरेंट सम है। ठीक है, तो इसे इस सम को किसी के सम से कंपेयर मत करना, इसको इसी सम की तरह लेना, इसको एज अ पर्टिकुलर सम की तरह लेना। ठीक है, तो जेड लिमिटेड इज़ वर्किंग बाय एम्प्लॉयज़ 50 वर्कर। एक जेड लिमिटेड कंपनी है जिसमें 50 स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं। इट इज़ कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम हाल स्कीम 50%। हाल स्कीम पे 50% बोनस बोला है, एंड और रोमन स्कीम पे भी। ठीक है, वेज पेमेंट फॉर इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी को कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो 40% बोल रहे हैं इंक्रीज हो रही है। इसका भी हमें यूज़ पता नहीं है, देखेंगे कहाँ होएगा। इट इज़ बिलीव दैट प्रपोज इंसेंटिव स्कीम वुड बी अबाउट एवरेज 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट ईयर। कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, हमने छोड़ दिया, चलो जी। ठीक है जी, हमें सिर्फ इतना समझ आया यहाँ पे कि 50 स्किल्ड वर्कर्स हैं और हाल से स्कीम पे 50% बोनस लगाना है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमें नीचे कुछ वैल्यूज़ गिवन है। आर्ली रेट ऑफ वेजेस 30। आर्ली रेट कितनी गिवन है हमें? 30। तो हम इसको साथ साथ लिखेंगे, आर्ली रेट हमारी कितनी है? 30। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे हमारा आर्ली रेट लिखेंगे हम पहले। हम हमारा आर्ली रेट है हमारा 30 रुपीज़। ठीक है जी, हमने मान लिया। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस। 1 यूनिट को जो प्रोड्यूस करने में टाइम लग रहा है, 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो टाइम लग रहा है 1.975 आवर्स। ठीक है जी। देन नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग डे, नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ मंथ। एक मंथ में कितने दिन काम होता है? 24 डेज। ठीक है, मंथ में। नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर डे, पर डे में कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे पर डे, 8 आवर्स। चलो जी, एक्चुअल प्रोडक्शन हमें कितनी गिवन है? प्रोडक्शन 6120 यूनिट्स। ये सब कुछ हमें इस सब में समझ आया। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है एक्चुअल प्रोडक्शन दी है हमें। पहले तो हमें एक्चुअल टाइम निकालना होएगा। देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सम को किसी भी सम के साथ कंपेयर मत करना। एक्चुअल टाइम, टाइम देखना है हमने। ठीक है, टाइम देखना है। एक महीने में कितने घंटे काम, कितने दिन काम कर रहा है वो? 24 दिन। हर दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 8 दिन। और उसके ऊपर कितने वर्कर्स लगे हुए हैं? लिमिटेड वर्किंग बाय एम्प्लॉयज 50 स्किल्ड वर्कर्स बोल रहा है वो, है ना। 50 स्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो हम एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड हो रहा है? 24 हफ्ते के 24 दिन, महीने के 24 दिन काम हो रहा है। हर दिन में 8 घंटे काम हो रहे हैं। और कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 50 वर्कर काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में टाइम लग कितना रहा है हर वर्कर को? 24 गुना 8 गुना 50 करके मेरा आया 9600। ठीक है, 9600 एक्चुअल टाइम लग रहा है हमें करने में। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखो, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वाला और ये बच गया, ये और ये बच गया। स्टैंडर्ड टाइम में आया हमारा इसका फॉर्मूला होता है वैसे, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई टाइम टेकन, जो लिया है उसने टाइम पर यूनिट को। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 6120 मल्टीप्लाई पर यूनिट को लगा 1.975।
तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12087। अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम भी निकल गया, एक्चुअल टाइम भी निकल गया। अब हम हाल से मेथड लगा सकते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ पे बोला था ना हाल से स्कीम 50%, तो मतलब हाल से मेथड तो लगना ही लगना है। तो हम पहले हाल से मेथड लगा रहे हैं। ये देखिए हाल से में हमें वेजेस, एक्चुअल टाइम है आया हमारा 9600 गुना उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं पर आवर रेट। आरली रेट कितना था हमारा 30, 9600 मल्टीप्लाई 30 किया तो हमारा आता है 288000। देन हमने अगर इसका बोनस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम हमारा आया 12087 माइनस एक्चुअल टाइम जो हमारा कितना था, ये आया था 9600 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पर आर का जो रेट है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 37305 और इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 325305। यहाँ तक आपको आता था आरली हाल से मेथड। इसके बाद हम निकालते हैं पर आर रेट, जो आपको पता है। पर आर रेट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे टोटल वेजेस आए हैं डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम, तो हम करेंगे 325305 डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम 9600। अगर हम ये करते हैं तो हमारा आता है 33.88। हाल से मेथड आपको आता था, ठीक है। देन हम इस पे अप्लाई करेंगे रोमन मेथड। तो रोमन में भी हमने पहले वेजेस लेनी है। वेजेस मैंने आपको बताया था सेम ही आती हैं 288800। जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी है ना उन्हें ये सब देखने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने मेथड डिस्कस कर रखा है। इसमें बोनस का मेथड चेंज हुआ। देखो बोनस का फॉर्मूला क्या आता है, 12087 माइनस 9600 डिवाइड में ये और मल्टीप्लाई में ये, ठीक है ना। 12087 मल्टीप्लाई 9600 मल्टीप्लाई पर आर रेट। तो इसको सॉल्व किया हमारा आया 59258 और इसको टोटल किया तो आया 347258, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड्स हमने लगा दिए इस पे, हाल से और रोवन, और हमने निकाल दिया इसका भी। अब हम पर आर रेट निकालेंगे तो इसके आगे इसका पर आर रेट निकालते हैं, पर आर रेट। तो इसका हम पर आर रेट निकाल रहे हैं तो आया 347258 को हमने डिवाइड किया एक्चुअल टाइम जो था 9600 से, तो इसका आया एक्चुअल रियल पर आर रेट 34.08, ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको दो चीज़ें निकलवा दी। इस सम की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, पहले तो इन्होंने बोला कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट अर्निंग अंडर हाल से एंड रोमन मेथड, हमने कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट द सेविंग ऑफ टू द जेड लिमिटेड इन द टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेविंग निकालो। सेविंग के लिए ये सब ना थोड़ा सा, इसी वजह से मैंने बोला था कंपेयर मत करना, थोड़ा उलझेगा, बट हम इसको सुलझाएंगे। अब इन्होंने बोल दिया कि हमें सेविंग निकालनी है। चलो जी हमने सुन ली सेविंग, इनकी बात सुन ली, सेविंग निकालेंगे हम, ठीक है। हम सेविंग, हमने क्या निकालनी है, सेविंग। तो हम ना एक छोटा सा स्टेप आपको इसमें याद करना है। हम इसमें पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड पर पीस रेट। स्टैंडर्ड पर पीस रेट ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप 2-3 बार सम ट्राई करेंगे तो आपको लर्न ही हो जाएगा। स्टैंडर्ड पर पीस रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा आर्ली रेट है मल्टीप्लाई जो हमने टाइम लिया है, टाइम टेकन, मैं आपको दिखा देती हूँ। आर्ली रेट जो हमने लिया 30 और जो हमारा टाइम लगा 1.975, तो हमारा 30 मल्टीप्लाई 1.975 हमने किया तो हमारा आया 59.25, ये हो गया। अब हमने सेविंग्स निकालनी है, इसमें इसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे अपनी सेविंग्स को, ठीक है। पहले हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू हाल से पर पीस रेट। हाल से पर पीस रेट हमने निकालने अकॉर्डिंग देखना है, पहले हाल से पर पीस रेट, देन अकॉर्डिंग टू रोमन्स पर पीस रेट। हाल से इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस अपॉन एक्चुअल जो हमें गिवन है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमें गिवन है, जो हमने निकाली वो नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन जो गिवन है, ठीक है। हाल से के अकॉर्डिंग जो हमारा हाल से का आंसर आया था टोटल वेजेस 325305, उसको लेंगे हम 325305 एंड देन उसमें डिवाइड करेंगे जो हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन हमें गिवन है 6120, तो हम उसको करेंगे तो हमारा 59.25 आ जाएगा, ठीक है गाइज। देन अब ये हमने अकॉर्डिंग टू हाल से लिखा, अब हम अकॉर्डिंग टू रोमन्स प्लान लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू रोमन्स प्लान इसमें भी टोटल वेजेस देखिए, इसमें आई थी हमारी 347258, तो हम लिखेंगे 347258
58 डिवाइडेड बाय वही यूनिट 6120, तो इसको करके हमारा आया 56.74। अब ये रोवन है, ये हेल्से है, इन दोनों को इसके साथ कंपेयर करना है टर्न वाइज टर्न। देखो सेविंग्स हमने निकालनी है अब अकॉर्डिंग टू हेल्से में क्या करना है, 59.25 ये आया है, ठीक है। ये आया है हमारा, सॉरी ये कैलकुलेशन मैंने गलत लिखी है, 53.15 आया है। ये हमने 59.25 में से पहले हालसे को माइनस करना है, देन इसमें से इसको माइनस करना है। 59.25 माइनस 53.15, इसको मैंने माइनस किया तो मेरा इसमें आ रहा है 6.1। देन हम निकालेंगे सेविंग अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। रोमन्स प्लान के अकॉर्डिंग वो वाली वैल्यू तो स्टैंडर्ड परपस की यही रहेगी, बाकी दूसरी रोमन की 59.25 माइनस 56.74, तो हमारा ये आया 2.51, ठीक है। हमने सेविंग निकाल ली। अब यहाँ पे ना कुछ सेविंग की लाइन बोली गई है, यहाँ पे बोला हुआ होगा 40% पेमेंट, कुछ ये मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा, लास्ट में उन्होंने थर्ड नंबर पे हमें क्या सॉल्व करने को बोला है, देखो एडवाइस जेड लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल देयर एश्योरेंस। एडवाइस करना कि सिलेक्शन करो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। इन्होंने क्या बोला है पीछे, ये देखो फुलफिल कर रही है रिक्वायरमेंट्स को, कि जो उनकी एवरेज है ना वो 20% इंक्रीज़ करनी चाहिए। अब देखते हैं ये वाली 20% जो है जो ये इंक्रीज़ हो रही है, कौन सा मेथड इंक्रीज़ करता है। हेल्से अगर करेगा तो हेल्से को अडॉप्ट कर लेंगे, अगर रोमन करेगा तो रोमन को अडॉप्ट कर लेंगे। देखते हैं कैसे आगे। इसके आगे हमारा है थर्ड मेथड, परसेंटेज ऑफ एवरी इंक्रीमेंट। जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। और परसेंटेज का फॉर्मूला है बोनस अपॉन वेजेस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। पहले इसको हम हालसे के अकॉर्डिंग निकालेंगे, देन हम इसको रोमन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है जी। हालसे में हमारा बोनस कितना था, ये देखिए 37305, तो हम लिख देंगे 37305, और अपॉन वेजेस कितने थे 288000, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये करके आएगा 12.95। देन अगेन रोमन का, इसका हमारा बोनस कितना था 59258, इसको डिवाइड करेंगे 288000 मल्टीप्लाई 100, इसका आएगा 20.57, ठीक है जी। तो परसेंटेज जो उन्होंने बोली थी इंक्रीमेंट की, सेविंग की परसेंटेज जो बोली थी उन्होंने, वो आई, उन्होंने कहा था कि 20% इंक्रीज़ होना चाहिए परसेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर्स। 20% इंक्रीज़ कौन सा मेथड कर रहा है, रोवन मेथड, ठीक है। भले उन्होंने लास्ट में हम इसमें क्या लाइन मेंशन करेंगे, ठीक देखिए सेविंग कौन ज़्यादा कर रहा है, जो सेविंग है, सेविंग कौन ज़्यादा कर रहा है, हालसे मेथड, सेविंग हालसे मेथड ज़्यादा कर रहा है, बट जो परसेंटेज की कंडीशन है वो कौन पूरी कर रहा है, रोवन। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सेविंग जो सेविंग है, सेविंग ऑफ हालसे इज मोर, सेविंग भले ही हालसे की ज़्यादा है, बट जो कंपनी है वो अडॉप्ट कौन सा मेथड कर रही है, रोवंस को। कंपनी अडॉप्ट रोवंस प्लान बिकॉज रोवंस फुलफिल द कंडीशन ऑफ इंक्रीमेंट, रोवन फुलफिल द कंडीशन ऑफ इंक्रीमेंट। जो उन्होंने कंडीशन रखी थी ना इंक्रीमेंट की, उसको रोवन फुलफिल कर रहा है, कंडीशन ऑफ इंक्रीमेंट। तो ये हमारा हो गया आंसर, सम फिनिश। पर्सन सेविंग बोला था, और बोला था कि जो भी है उसमें इंक्रीमेंट में 20% इंक्रीज़ करना चाहिए। सेविंग भले ही हाल से मेथड ने ज़्यादा की, पर जो परसेंटेज इंक्रीमेंट की थी वो 20% कौन कंप्लीट कर रहा था, वहाँ पे बोला है ना 20%, तो 20% कंडीशन रोमन फुलफिल कर रहा है। तो ऑफर भले ही सेविंग इसने ज़्यादा की, पर ऑफर इसका एक्सेप्ट होएगा रोमन का, क्योंकि इसने जो इनकी कंडीशन थी उसको फुलफिल किया, ठीक है जी। तो ये हमारा सम यहीं पर ख़त्म हुआ है। एक नेक्स्ट सम जो मैंने आपको बोला था वो मैं आपको करवा रही हूँ, एक सेकंड रुको। चलो हम वो सम करते हैं। ये स्टेटमेंट थी मैंने आपको जो दिया था, ये सम है 2012 अप्रैल
ठीक है, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पिछले किए थे। नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस, जो नॉर्मल टाइम टेकन ले रहा है पर पीस, 1 पीस मतलब ले रहा है हमारा 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स ले रहा है 1 पीस। उसके बाद बोल रहे हैं एक्चुअल आउटपुट फॉर वीक 150 पीसीज है। हमने नॉर्मल आउटपुट तो नॉर्मल वो बना इतने पा रहे हैं, पर एक्चुअल होने कितने चाहिए 150, तो हम 150 को लेके चलेंगे। तो 150 पीसीज में कितने मिनट लगेंगे, 150 पीसीज 20 × 150 किया तो 3000 मिनट्स लगेंगे हमारे इस टारगेट को कंप्लीट करने में। ठीक है जी, तो ये मिनट्स हैं। अब हमें इसको आर में निकालना है कि कितने घंटे लगेंगे। घंटे लगाने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो हमारे 50 आवर्स आ जाएंगे जी, स्टैंडर्ड आवर्स। 50 आवर्स आ गए हमारे स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर आ गया हमारा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड आवर आ गया। ठीक है, आरली रेट पर आर रेट दे रखा है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमें पता है। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसमें पहले नंबर पे बोला गया है कि स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम लगाओ, तो हम पहले स्ट्रेट का लिख लेंगे। हमें फॉर्मूला याद है, पर पीस रेट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन। स्ट्रेट पीस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमें फॉर्मूला याद है पर पीस रेट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम देखेंगे यहाँ पे पर पीस रेट कितना है। पर पीस रेट ये देखिए 3 रुपीज़, पर पीस रेट 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई जो हमारी प्रोडक्शन है एक्चुअल में कितनी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन 150 पीसेस, तो हम यहाँ पे 150 लगा देंगे। चलिए जी, आपका पहला आंसर आ गया 450, जो इन्होंने स्ट्रेट पीस रेट बोला था। सेकंड इन्होंने बोला है टेलर्स डिफरेंशियल। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बोला है। इसमें तो ये चीज़ें तो यही होती हैं, है ना। उसके बाद 150 जो है पीस, ये देखो ये 120 नॉर्मल वो बना रहे हैं, 150 एक्चुअल प्रोडक्शन। 120 के लिए उनको बोला गया था नॉर्मल आउटपुट होनी चाहिए हर हफ्ते, पर वो एक्चुअल में एक हफ्ते में 150 पीस बना रहे हैं, तो ज़्यादा बना रहे हैं। तो 80 और 20% का चांस दे रखा है आपको 120, तो हमें 120 और 150 में से कौन सा ज़्यादा बना रहे हैं ना, वो 150, तो हम इसमें 120% ऐड कर देंगे। हमने 120% ऐड किया, 540 हमारा सेकंड आंसर आ गया। ठीक है जी, थर्ड मेथड बोल रखा है हाल से मेथड लगाओ जी। हाल से मेथड हम लगा रहे हैं। हाल से मेथड में देखिए पहले हमारी वेजेस आएंगी। वेजेस होती है हमारी एक्चुअल जो टाइम बोल रखा है, यहाँ पे देखिए वर्किंग आवर जो वीकली एक्चुअल, इसको हम एक्चुअल टाइम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्चुअल टाइम हमें दे रखा है 48 और पर आवर रेट दे रखा है आरली रेट 7.50, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 360 आ गया। देन हम बोनस पे जाएंगे। बोनस है 50, हमारे स्टैंडर्ड हमने निकाले थे आर्स, ये देखिए ये रे। ठीक है, देन माइनस एक्चुअल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई पर आवर रेट 7.50, तो 7.5 इसमें ऐड किया तो 367.5 ये आ गया हमारा हाल से। देन हम निकालेंगे हमारा रोमन्स प्लान। इसमें भी पहले वेजेस 360 एज इट इज़ आ गई। देन बोनस 50 माइनस 48 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 7.50, तो इसको सॉल्व करके आया हमारा 14.4 374.4। आंसर्स ख़त्म हो गया सब गाइस। बहुत इजी सम था, बस मैंने इसलिए ट्राई करवाया क्योंकि इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होने वाली थी, तो मैंने सोचा करवा दूँ। और अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि वो भी वीडियोस को देख सकें और अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर गाइस, बाय।